हालांकि उसके शरीर पर चाबुक है, पर इस औरत के शरीर पर दर्द आमतौर पर 5 सेकंड से ज्यादा नहीं टिकता। यह वह सफेद बालों वाली औरत है जो डोथराकी घुड़सवारों के सामने खड़ी है और उसे घूर रही है। उसे तो कोई जादूगर नहीं लगती है और साथ वाले उसका मजाक उड़ा रहे थे। इतनी नाजुक काया के साथ ज्यादा देर तेज धूप में चलना भी असंभव था। शायद वह घोड़े के राजा के शहर तक पहुंचने से पहले ही हीट स्ट्रोक से मर जाएगी। पर इस समय दोनों को यह नहीं पता था कि उनके सामने खड़ी औरत 7 राज्यों की कानूनी वारिस है और ड्रैगन का खून उसके रगों में बहता है। वह औरत जो आग में खड़ी रही और सारी रात जलने के बावजूद एक भी खरोंच नहीं आई। घुड़सवारों ने डैनी को नेता काओ के पास ले जाया, पर काओ ने अभी कुछ कहकर निर्णय नहीं लिया। उसके पास खड़ी 2 पत्नियां जलन से भर गईं। वे सभी सोचते थे कि नीली आंखों वाली यह औरत जादूगरनी है और जादू कर लेती है। उन्होंने सुझाया कि नेता काओ तुरंत डैनी को मार दे, पर काओ ने ऐसा नहीं किया। अपने अधीनस्थों की हैरानी के बीच काओ डैनी के कपड़े फाड़कर उसके शरीर की जांच करने ही वाला था, पर डैनी ने तुरंत ही उसके इस कृत्य को रोकते हुए जोर से चिल्लाकर कहा कि वह टेंगेरियन घराने की एकमात्र वारिस और तूफान में जन्मी रानी है। यदि किसी ने उसे छूने की हिमाकत की तो वह उसे मौत के घाट उतार देगी। पर डैनी की बातें किसी पर असर नहीं कर रही और सब लोग ठहाके मारकर हंस पड़े, क्योंकि इस महाद्वीप पर उसका कोई अधिकार नहीं था। वे उसे एक साधारण चींटी ही समझते थे। फिर डैनी ने कहा कि उसका मृत पति झूगे भी एक डोथराकी था। यह सुनकर सामने वालों का व्यवहार अचानक बदल गया और उन्होंने उससे सम्मान से पेश आने लगे। ठीक उस समय जब डैनी सोच रही थी कि शायद अब वे उसे छोड़ देंगे, एक और बड़ी विपत्ति आ खड़ी हुई। क्योंकि डैनी काओ की नौकरानी थी, यानी उसे अवश्य भाव से घोड़े के राजा के कब्जे में जीवन भर रहना पड़ेगा। पर वह वहां से भाग निकली थी। तब नेता काओ ने सारे काओस को इकट्ठा किया और चर्चा की कि डैनी के व्यवहार का क्या किया जाए। कुछ लोग चाहते थे कि डैनी को तुरंत मार दिया जाए ताकि आने वाले लोगों को सबक मिले। कुछ लोग बेसिर परेशान चेहरों के साथ चाहते थे कि पहले डैनी को अपनी रातों में सेवा करने दिया जाए और फिर फैसला किया जाए। पर जब उन्होंने देखा कि इतने सारे डोथराकी उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो डैनी केवल हंसी। हमलावर ने वास्तव में 5 सेकंड के लिए उच्च तापमान वाले भट्ठी को छुआ था, क्योंकि उसके रगों में ड्रैगन का खून था। वह किसी आग से नहीं डरती थी। बहुत जल्द कई काओस के आश्चर्य के बीच डैनी ने आग को पीछे धकेलते हुए एक एक करके सभी डोथराकी नेताओं को जलाने की योजना बनाई। प्रेम की वेदना से सभी सैनिक आग के पास इकट्ठे हो गए। अचानक आग के बीच से उन्होंने देखा कि एक सफेद बालों वाली औरत नंगी होकर बाहर निकल रही है। साथ ही सभी लोग उस नजारे को देख दंग रह गए। उन्होंने सोचा कि डैनी ईश्वर द्वारा भेजी गई है। सबने घुटने टेक दिए और उसकी सेवा करने का निर्णय लिया। पहले तो जिसे डोथराकियों ने तिरस्कृत किया था, वह अंततः 1 लाख सैनिकों की भर्ती करने में सफल हो गई। फिर उसने अपना ड्रैगन वापस अपनी जगह लौटाया